कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई एस एकेडमी में। आज हम लोग जानेंगे क्लास सातवीं के भूगोल की पुस्तक क्लास सातवीं की भूगोल की पुस्तक जो कि अध्याय 4 होने वाला है, जिसका नाम है वायु। जिसका नाम क्या होने वाला है? वायु। और ये भूगोल का बुक है, भूगोल की पुस्तक है, जो कि अध्याय 4 हम लोग जो है वायु, इसका हम लोग प्रश्न अभ्यास आज की क्लास में जानने वाले हैं। जो कि ये पुस्तक आप लोग को पर्यावरण नाम से उपलब्ध होगा। पर्यावरण, इसी को हम लोग जो है भूगोल कहेंगे। पर्यावरण नाम से आप लोग का बुक होगा। तो बढ़ते हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तो देखिए यहाँ पे जो है इसका प्रश्न अभ्यास दिया गया है। जैसा कि अभ्यास का प्रश्न में देखेंगे हम लोग, पहला टाइप का जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसमें पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे, वायुमंडल क्या है। और इसमें पहला प्रश्न क्या है? वायुमंडल क्या है। तो चलिए जानते हैं इसका जवाब क्या होगा। तो वायुमंडल क्या है? तो देखिए वायुमंडल जो होता है, ये पृथ्वी को चारों ओर से जो है वायु से घिरा हुआ होता है। वैसे तो आप लोग बुक पढ़े होंगे तो वायुमंडल के बारे में पता चला होगा। तो आज हम लोग देखते हैं बुक से ही इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा। तो जैसा कि वायुमंडल क्या है, इसका जो है वायुमंडल के पहले चैप्टर पहले पेज पे ही दिया गया है, जो कि यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो आप लोग जो है वायुमंडल क्या यहाँ से उत्तर दे पाएंगे कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से जो है घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। एक दो पॉइंट और आप लोग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे? पृथ्वी पर सही सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। तो पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो जीवन यापन के लिए, जीवित रहने के लिए जो है वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। वैसे जो आप लोग से सिर्फ पूछा जाता है कि वायुमंडल क्या है, तो आप लोग जो है इस पॉइंट से लेके वायुमंडल कहते हैं तक लिख सकते हैं। बाकी आप लोग और अच्छे से मार्क्स लाना चाहते हैं तो इसमें जो है एक दो पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। तो ये था पहला का जवाब आप लोग का। इसको जो है हम लोग PDF के माध्यम से भी देख लेते हैं, जो कि हम बनाए हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे जो है PDF के माध्यम से क्वेश्चन आंसर बताया जा रहा है। और इसमें जो है और शॉर्ट दिया गया है कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। आप लोग इतना लिख सकते हैं कि पृथ्वी को चारों ओर से घिरे हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। बस आप लोग स्पष्ट याद रखेंगे कि पृथ्वी को चारों ओर से जो है, जो आवरण घिरा हुआ है, जो परत घेरा हुआ है वायु का, इसी को क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वही दूसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग कि वायुमंडल का अधिकांश भाग किन दो गैसों से बना है। तो आप लोग जैसा कि पेज नंबर वायु वाले चैप्टर में भी देख सकते हैं आप लोग, वहाँ पे क्या दे रखा है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्या भरेंगे आप लोग यहाँ पे? जो दो गैस का नाम लिखना है हम लोग को, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जो कि नाइट्रोजन जो है 78%, वही ऑक्सीजन जो है 21%। इन दो गैस जो है अधिकांश भाग में है, जो कि आप लोग जो है बुक में इस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए दूसरा का आंसर आप लोग जो है यहाँ से भी दे सकते हैं, जो कि यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है कि दूसरा प्रश्न पूछ रहा है क्या कि अधिकांश भाग कौन सा वायु जो है घिरे हुआ है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिगर में 21% जो है 21% ऑक्सीजन है, वहीं बाकी का जो 78% है वो नाइट्रोजन है। तो दूसरा का आप लोग आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं।
तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह पैदा करती है। हरित गृह पैदा करने वाली गैस जो है वो CO2 है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आप लोग PDF के माध्यम से देख सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 आप लोग भरेंगे। वहीं जो है हम लोग घ नंबर प्रश्न देखते हैं, मौसम किसे कहते हैं। तो मौसम में आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे, किसी स्थान की वायु की अल्पकालीन दशा को मौसम कहते हैं। तो ये अल्पकालीन दशा क्या होगा, तो देखिए सुबह जब देखते हैं तो खिलखिलाती जो है सुबह हम लोग का आनंद लेते हैं, थोड़ा मध्यम धूप होता है, मीठा धूप होता है, वहीं धीरे धीरे धूप हो जाता है, फिर हवा चलने के बाद जो है धूप का असर कम हो जाता है, तापमान में कुछ अंतर दिखाई देती है। तो यही कुछ जो है अल्पकालीन दशा को जो है मौसम कहते हैं, यानी कि मौसम जो है वो बदलते रहता है। मौसम क्या होता है, बदलते रहता है, ये फिक्स नहीं होता है, यानी कि अल्पकालीन होता है, ये ज़्यादा देर का ये नहीं होता है। आप लोग देखेंगे तुरंत वर्षा हो गया, तुरंत धूप हो गया, तो ये मौसम होता है। जबकि जलवायु जो है एक निश्चित समय में लंबे अवधि तक रहता है। तो यहाँ से आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे, किसी स्थान की वायु की अल्पकालीन दशा को मौसम कहते हैं। सबसे आसान भाषा में जो है यहाँ पे बताया गया घ नंबर का उत्तर। वहीं जो है हम लोग घ के बाद 4 नंबर प्रश्न देखते हैं कि वर्षा के 3 प्रकार लिखिए। तो देखिए वर्षा के 3 कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला लिखेंगे पर्वतीय वर्षा, पहला क्या लिखेंगे, पर्वतीय वर्षा। वहीं दूसरा लिखेंगे समवहनीय वहनीय वर्षा, और तीसरा लिखेंगे चक्रवाती वर्षा। इस प्रकार से वर्षा का आप लोग जो है तीनों प्रकार देख लिए। वहीं जो है 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, वायु दाब क्या है। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। वायु द्वारा पृथ्वी की सतह पर डाला गया दबाव वायु दाब कहलाता है। तो वायु के द्वारा जो है पृथ्वी की सतह पर जो दबाव डाला जाता है उसी को क्या बोलते हैं, वायु दाब कहते हैं। दाब यानी कि बल, ये फोर्स जो लगाएगा एयर, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, वायु दाब कहेंगे। वहीं दूसरा टाइप का प्रश्न देखें तो सही उत्तर पर सही का जो है चिन्ह करना है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। देखिए अगर यदि सूर्य की हानिकारक किरण डायरेक्ट हम लोग के पास आए तो हम लोग को तरह तरह की बीमारी हो सकती है, त्वचा संबंधित बीमारी। इसी को जो है कौन सा गैस जो है ये हानिकारक किरणों से हमको जो है बचाती हैं। तो इसका उत्तर जो हम लोग लिखेंगे, यानी कि इसका हम टिक करेंगे ओजोन। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ओजोन। तो तीसरा ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। वहीं जो है ख नंबर प्रश्न देखते हैं। तो देखिए ख नंबर प्रश्न क्या है टिक करने वाला, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत जो है वो क्षोभ मंडल है। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से जो है हम लोग ग नंबर देखते हैं, वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है, जिससे बादल नहीं हो। तो ग नंबर का हम लोग उत्तर देखेंगे समताप मंडल। तो यहाँ पे जो है ग का दूसरा आंसर हो जाएगा समताप मंडल हो जाएगा। वहीं जो है घ नंबर प्रश्न देखते हैं, तो वायुमंडल की परतों में ऊपर जाने पर वायु दाब। तो वायु दाब क्या होता है, तो वायु दाब जो है ऊपर जाने पे घटता है। जैसे जैसे हम लोग जो है नीचे की ओर जाएंगे तो वायु दाब बढ़ेगा, यानी कि गर्मी महसूस होगा। और जैसे जैसे हम लोग जो है ऊपर जाएंगे तो वायु दाब क्या होगा, घटेगा, जिसके कारण जो है गर्मी कम लगेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। वही हम लोग जो है 4 नंबर प्रश्न देखिए, तो जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे वर्षा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वर्षा। तो 6 का जो सही जवाब हो जाएगा वो दूसरा नंबर का हो जाएगा। देखिए इन सभी जवाबों को जो है हमने यहाँ पे दिए हैं, जो कि आप लोग यहाँ से टिक कर सकते हैं, एक बार देख लिए। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, मिलान करने वाला है। तो देखिए सही जोड़े बनाएं, और यहाँ पे जो है सही जोड़ा बनाया गया है, जो कि आप लोग बुक में देख सकते हैं, जो कि मिलाने वाला है। तो सही जोड़ा में क्या मिलाना है आप लोग को, क का जो मिलाना है व्यवहारिक पवने को मिलाना है 5वां नंबर में।
अस्थाई पवन में। वहीं ख का मिलाना है लू को 6 नंबर में स्थानीय पवन में। लू को कहाँ मिलाना है? स्थानीय पवन में। और ग नंबर जो है मानसून को मिलाना है दूसरा नंबर में, यानी कि मौसमी पवन में। वहीं घ नंबर जो है पवन, इसको मिलाना है तीसरा नंबर में पवन की क्षैतिज गति में। तो एक बार यहाँ पे आप लोग देख लेंगे कि किसको किससे मिलाया गया है, और आप लोग जो है इस प्रकार से ही मिलाएंगे। इस प्रकार से मिलाने में जो है थोड़ा चेक करने में मिस्टेक हो जाता है। वहीं जो है हम लोग चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे, जो कि लास्ट प्रश्न भी है, कारण बताइए। तो कारण बताना है। पहला क्वेश्चन जो क नंबर है, आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं। तो इसका जवाब लिखना है क्योंकि उस समय वायु में पहले से ही नमी अधिक होती है, जिससे वाष्पीकरण की गति धीमी रहती है। तो देखिए आर्द्र दिन में जो है उस समय नमी रहती है। नमी कहने का मतलब उस समय जो है वायुमंडल ठंडी रहती है, और जिससे जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है धीमी होती है। वहीं जो है हम लोग दोपहर में सुखाएं तो जल्दी से सूख जाएगा कपड़ा। ख नंबर देखेंगे, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आपतन की मात्रा घटती है। तो ऐसे क्यों होता है? तो क्योंकि लिखेंगे क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती हैं और ध्रुवों की ओर जाने पर तिरछी पड़ती है, इसलिए वहाँ गर्मी कम पड़ती है। तो ये था हम लोग का क्लास 7 का, जो कि पर्यावरण बुक का चैप्टर 4 वायु, इसका क्वेश्चन आंसर। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आप लोग से अगले अध्याय में, तब तक के लिए इतना ही।